दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले हैं। इसके लिए हम लोग 2010 से आंदोलन चलाए हैं। जब पेप्सी का ऐड करने वाले को और अछूतोद्धार में कपड़ा के सहित नहाने वालों को भारत रत्न मिल रहा है, तो दशरथ मांझी को क्यों नहीं? कि बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला है उसको वापस कर देना चाहिए। क्योंकि जो सरकार है ना, ये जानती है कि इन लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, खाली नारे देना है, खाली भजन करवाना है, खाली गीत गवाना है। ये तो चाहता ही है कि एक आदमी को राष्ट्रपति बना दो, एक को प्रधानमंत्री बना दो, एक को मुख्यमंत्री बना दो और समाज का हक हकूक खा जाओ। जो लोग त्याग किया है समाज के लिए, वही लोग महान बने हैं। 5 सितारा होटल में रहने वाले पूंजीपति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, महान नहीं हो सकते। हमारे साथ अभी प्रोफेसर रतन लाल मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आपकी दशरथ मांझी जी को अब तक भारत रत्न नहीं मिला? भाई, जिस व्यवस्था में रहते हैं एक तरफ एक संविधान है ऊपर, लेकिन पैरेलल जो है एक व्यवस्था है, उसका नाम है मनुवादी व्यवस्था। वो पैरेलल चलता है। और अभी जो सरकार, पहले तो थोड़ा ढके छुपे होता था, लेकिन अभी जो सरकार में जो लोग हैं, केंद्र सरकार में, वो ढके छुपे वाले नहीं हैं। वही लोग संविधान को नहीं मानने वाले और अम्बेडकर का पुतला फूकने वाले लोग हैं। तो इनसे क्या उम्मीद की जाए? पहले आप देखिए, मेजर ध्यानचंद महानतम हॉकी खिलाड़ी, उनको नहीं मिला आज तक। डॉक्टर अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण के बाद मिला। दशरथ मांझी जी को श्रम सम्मान मिले, इसके लिए हम लोग तो 2009-10 से दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले हैं। इसके लिए हम लोग 2010 से आंदोलन चलाए हैं। उसमें जीतन राम मांझी मेरे घर पे आए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे, और सारे सांसद को और राष्ट्रपति को सबको चिट्ठी लिखा गया था। सारे दिल्ली के अखबार में, टेलीविजन में चले थे ये बात। सवाल मुझे अब लग रहा है कि ये तो एक जायज मांग है। जब पेप्सी का ऐड करने वाले को और अछूतोद्धार में कपड़ा के सहित नहाने वालों को भारत रत्न मिल रहा है, तो दशरथ मांझी को क्यों नहीं? लेकिन हमको अब मैं थोड़ा दूसरे तरह से समझने रहा हूँ। मैंने एक जगह बोला था कि भाई, अब लगता है कि बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला है उसको वापस कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब पेप्सी वाला अछूतोद्धार में नहाने वाला आदमी को जो है कपड़ा सहित, वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया, तो ये बाबा साहब का कद छोटा हो जाएगा। तो फिर आप लोग मत मांगिए, आप लोग मांग कर रहे हैं 13 साल से। नहीं, एक मिनट, बात नहीं सुने अभी। तुम लोग का दिक्कत है ना भाई, आधा सुनते हो और जवाब दे देते हो। मैंने क्या कहा कि जब ऐसे लोगों को भारत, इसका मतलब क्या है भाई? हमारे लिए दशरथ मांझी, हमारे लिए ध्यानचंद, हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर, ये सब हमारे लिए तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियंस। और ये बाद में बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर मान लो कि दशरथ मांझी के नाम पर भारत रत्न मिल गया, अब मिलना भी चाहिए, हम कह रहे हैं, तो जो समाज के हक हकूक अधिकार है वो कहाँ जाएंगे? दशरथ मांझी के नाम पे एक ओवरसीज फेलोशिप शुरू करें ना सरकार। जितने समाज के लड़के हैं, भुइयां समाज के लड़कों को, 100 बच्चों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाए ना, पढ़ाए। क्योंकि जो सरकार है ना, ये जानती है कि इन लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, खाली नारे देना है, खाली भजन करवाना है, खाली गीत गवाना है, यही करवाना है। तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई संविधान को भी बचाने की है, हक हकूक को भी बचाने की है। क्योंकि देखिए ना, 8 साल में जितना निजीकरण हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर में, गांधी में, जवाहरलाल नेहरू में मतभेद थे, लेकिन सब एक आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। और उसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन हुआ, MLA MP भी बने, बहुत सारे लोग इतने नौकरी में आए, हजारों करोड़ रुपए तनख्वाह मिला। और अब ये सरकार पूरा अंधाधुंध निजीकरण कर रही है। तो क्या आप ऐसे देखते हैं कि अगर दशरथ मांझी जो है सवर्ण समाज से होते तो अब तक मिल गया होता? हम कह रहे हैं सवर्ण समाज या कैसे लोगों का मिला? मैंने नाम बताया ना, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह ने अपनी अछूत समस्या में उन्होंने लिखा है कि ये जाते हैं अछूतोद्धार करने, और घर पे आते हैं तो कपड़ा सहित नहाते हैं। उनको भारत रत्न मिल गया। सचिन तेंदुलकर का भारत के सिविल सोसाइटी में क्या योगदान है बताइए? उनको भारत रत्न मिल गया। हमारे लोगों को, जो वर्ल्ड क्लास लोग सब है, उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है सरकार के मंशा में गड़बड़ी है। लेकिन सरकार तो बदल गई, पहले कांग्रेस सरकार थी, अब BJP सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी भी हैं। ओबीसी है तो ओबीसी का रिजर्वेशन ही पूरा करवा दें, 27%। ये तो चाहता ही है कि एक आदमी को राष्ट्रपति बना दो, एक को प्रधानमंत्री बना दो, एक को मुख्यमंत्री बना दो और समाज का हक हकूक खा जाओ। अरे हमको नहीं चाहिए प्रधानमंत्री भैया, हमारे लिए 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दो ऑक्सफोर्ड पढ़ने का, नौकरियों में सुनिश्चित करो, सरकारी ठेकेदारी में भागीदारी दो, उद्योगों में भागीदारी दो। हमें ये चाहिए, राष्ट्रपति हम बनवा लेंगे। अमेरिका का इतिहास पढ़े हो,
ब्लैक लोग राष्ट्रपति कब बना? ओबामा साहब बने ना। तो पहले ब्लैक लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बना, मीडिया पर्सनालिटी बना, स्पोर्ट्समैन बना, उनके पाँव में बेड़ियां थी, वो दलितों की तरह हालत थी, उससे ज्यादा खराब, बाजार में बेचे जाते थे। और जब उनके पाँव में बेड़ियां टूटी तो विश्व के सबसे तेज धावक बने ना। उसी तरीके से हमारे लोगों के दिमाग में जंजीर बांधा हुआ है। मैंने टूटेगा कैसे? टूटेगा कैसे? शिक्षा से टूटेगा, शिक्षा को ही बर्बाद कर रहा है, शिक्षा से टूटेगा ना। बाबा साहब मुझे तोप लेके आए थे, पेन लेके ही तो आए थे। वो सरकार, ये जो लोग व्यवस्था में है, ये चाहते हैं खाली शिक्षा को बर्बाद कर दो, ये सबको मजदूर चाहिए, सिर्फ सस्ते मजदूर। तो सस्ते मजदूर के रूप में SC ST OBC समाज को कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए लड़ाई गंभीर है, बड़ी है। OBC तो हिंदू बना फिर रहा है, कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, कुछ तो तब भी लोग बोल रहे हैं ना। अब तो समाज पूरा हिंदू ही रहा है ना, हजारों साल से हिंदू ही मानता रहा है। अब बौद्ध लोग जाके बौद्ध बनाते नहीं है लोगों को, घर घर जाके बुद्धिस्ट। आप गया क्या है ना, नालंदा क्या, चलिए वही बुद्धा लैंड ही है एक तरह से। वहाँ पे देखें, वहाँ जाके घर घर में प्रचार करने के लिए कोई बुद्धिस्ट भिक्षु कोई जाता है? नहीं जाता है ना। तो कैसे बुद्धिज्म का प्रचार होगा? वो हम करेंगे, आप करेंगे? तो क्या लग रहा है दशरथ मांझी को कब मिल जाएगा भारत रत्न? अभी कितना समय लग जाएगा? मुझे प्रधानमंत्री बनवाओ, अगले ही घोषणा कर दूंगा। लेकिन आपके पास तो राजनीतिक पार्टी भी नहीं, उसके लिए पार्टी होनी चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए। हाइपोथेटिकल बात है कि मुझे करवाओ और देखो कल क्या करता हूँ। मुझे एक ही दिन के लिए बनवा दो खाली, बस। नंबर में तो कई लोग हैं लिस्ट में, रामविलास पासवान जी हैं, तमाम लोग भी इसमें हैं। नहीं, देखिए, सिविलियन अवार्ड का मतलब समझिए पहले। वैसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने सर्वांगीण समाज के विकास के लिए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है। गौतम बुद्धा के समय कितने राजा थे, नाम याद है? कबीर के जमाने में कितने राजा थे, नाम याद है? रविदास के जमाने में कितने राजा थे, नाम याद है? लेकिन उनका नाम सब लोग जानता है, क्यों? भारत का इतिहास उठा के देखो, दुनिया का इतिहास पढ़ो, जो लोग त्याग किया है समाज के लिए वही लोग महान बने हैं। 5 सितारा होटल में रहने वाले पूंजीपति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, महान नहीं हो सकते। तो महान लोगों को मिलना चाहिए ना, जिन्होंने पूरे समाज के लिए जाके अछूत बस्ती में रह के खाना खाया हो, अछूत उद्धार के लिए स्कूल खोला हो, कॉलेज खोला हो, अपनी संपत्ति अर्जित नहीं की हो, त्याग किया हो, तो उसका एक डिग्निटी दिखता है। जैसे दशरथ मांझी साहब 22 साल लगातार छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया ना, अपने लिए थोड़ी तोड़ा, वो तो युग युग तक, जब तक ये सभ्यता है, जब तक धरती पे इंसान लोग रहेंगे, उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। अन्य तब तक कि जब तक कि टेक्टोनिक चेंजेज होकर भूकंप आके पहाड़ी ना खत्म हो जाए वहाँ से, तब तक तो युग युगांतर के लिए है ना, अपने लिए नहीं है, समाज के लिए था। उसमें खाली भूमिया समाज के लोग चल रहा है नहीं ना, उसमें ब्राह्मण भी चल रहा है, ठाकुर भी चल रहा है, भूमियार भी चल रहा है, उसमें दलित समाज, पिछड़ा सब चल रहा है ना, औरत मर्द सब, जानवर भी चल रहे हैं। तो ये किसके लिए किया? इसे ऐसे लोगों को मिले ना, तो इसका सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है, उसका सम्मान बढ़ेगा। आपने कहा कि लगभग 13 साल से 12-13 साल से आप लोग एक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, ना आंदोलन करता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आइडियाज पे काम करता हूँ। तो पूछिए, मांझी जी तो बैठे हुए मेरे घर पे, आए थे कि नहीं? मांझी साहब आपके घर पर आए थे, 12-13 साल हो गया पूरा, जो जैसे मांग की जा रही है। मैंने कहा मैं आइडियाज पे काम करता हूँ, हमने आइडियाज किया, मीडिया में लाया, और उसमें समाज एग्रेसिव हो जाता, नेता थोड़ा और एग्रेसिव हमारे साथ खड़े। लेकिन तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, सब लोग साथ में हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए। ये सवाल का जवाब तो वो देंगे, लेकिन मांग उचित जवाब इसके विस्तार में वो देंगे, लेकिन हमारा जो पूरा आर्गूमेंट है वो मिलना ही चाहिए, लेकिन और भी काम होने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? शुक्रिया सर, थैंक यू। ये है प्रोफेसर रतन लाल, और इनका साफ कहना है कि अगर इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अगले पल ही ये जो है कि ऐलान कर देंगे कि दशरथ मांझी को जो है कि भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। हालांकि काफ़ी हास्यास्पद है, लेकिन लगातार बिहार के जो लोग हैं वे लोग मांग कर रहे हैं दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी खुशबू के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता मित्र, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।